पवित्र हो। और मन को कहते, मन को भगवान की कथा गंगा में स्नान करा। हमारा मन जब भगवान की कथा गंगा में स्नान करता है तो मन निर्मल होता है। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। पूज्य आचार्य चरण ने, श्री द्रविड़ जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीव के अंदर वो दिव्य ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ विद्यमान है, लेकिन अविद्या के मल के कारण वो शक्ति, वो दिव्यता तिरोहित है। मनुष्य जीवन में आकर के उस मल का अपनयन, उस मल का निराकरण करके हम अपनी दिव्यता और पूर्णता को प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन का परमोत्कर्ष है, यही परम लक्ष्य है। और इसी के लिए सारे साधन हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जात कर्मादि संस्कारों का जो विधान, उसका भी उद्देश्य यही है, मलापनयन और अतिशयाधान। इस प्रकार से हम मानव जीवन में आकर अपने अविद्या के निवृत्ति पूर्वक अपने निज स्वरूप का, अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कर लें और वो दिव्यता प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब इसके लिए बड़े बड़े विधान हैं, सब विधान इसी के लिए ही मूलतः। यज्ञादि सारे कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा, यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। श्रुति कहती है यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा हम अपने अंतःकरण को पवित्र करके उस दिव्यता का अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब ये सारे विधान वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में सब भरे पड़े। वेदों की ही व्याख्या पुराण है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृण्हयेत्। लेकिन बातें बहुत हैं, क्या करें, कितना करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अल्पतो अवधि जीवतामे बहु सोच पोच, करिवे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। करने के लिए बहुत कुछ है, क्या क्या करें। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। इंद्रियों का दमन करके और अंतःकरण का शमन करके, शमदम, इन नियमों का पालन करके हम उस दिव्यता को प्राप्त कर लें। एक साधन यह भी है, योग मार्ग में यही होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि के द्वारा हम इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके और अंतर्मुखी होकर ध्यान धारणा के द्वारा समाधि तक पहुंचकर उस तत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो बड़ा कठिन मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन करना कितना दुर्गम है। और वह भी आजकल के इस कलयुग में इतने हम सुविधा भोगी हो गए, थोड़ी गर्मी नहीं सहन कर सकते, थोड़ी ठंडी नहीं सहन कर सकते। वही महाराज जी कह रहे थे अपने उद्बोधन में, सिर का पसीना पैर तक पहुंचा करके कोई इस कलिकाल में धर्म करने को तैयार नहीं है। तो दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। दान यज्ञ मख कर्म जो है ये धन के अधीन है। जो धनिक वर्ग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन शरीर से सामर्थ्य नहीं, स्वयं करें, दान तो कर लें, लेकिन वो तपस्या, वो यज्ञ में, यज्ञ की समस्त विधाओं को, सारी क्रियाओं को संपादित करने के लिए उतना समय दे पाना बड़ा कठिन। शरीर में वो सामर्थ्य भी नहीं, तो क्या करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। तप तीरथ साधन जोग विराग सुहो ये नहीं दृढ़ता तन को। तप तीर्थ इत्यादि जो साधन हैं ये भी कल्याणकारक हैं, लेकिन इसमें तन की दृढ़ता हो, शरीर इतना दृढ़ हो कि सब दुख सहन कर ले, पैदल यात्रा करे। तीर्थ यात्रा का फल आज क्यों नहीं प्राप्त होता। तीर्थ वही है, लेकिन उस तीर्थ में जिस भावना से और जिस प्रकार से हम जाएं उस प्रकार जा नहीं पाते। तीर्थ यात्रा का बड़ा विधान है। तीर्थ में जाए, पैदल चल करके जाए, नंगे पांव जाए, तीर्थ में कहीं पादुकादि धारण न करे,
उस तीर्थ के पवित्र सरोवर में, जल में, नदी में स्नान करे, वहां के जो अधिदैवत हैं उनका पूजन समर्चन करे, तीर्थ में जाकर के पितरों का श्राद्ध करे, तीर्थ श्राद्ध करे, तीर्थ में जाकर के क्षौर कर्म करे, कम से कम 3 रात्रि निवास करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, किसी की निंदा न करे। ये सारे जो अनेकानेक नियम हैं, इन समस्त नियमों का पालन करते हुए जब हम तीर्थ का सेवन करें तो तीर्थ का फल मिलता। अब तो तीर्थ भी घूमने की जगह हो गई, घूमने की जगह बन गई। और एक बड़ी विडंबना तो ये है, आज ही मेरे मन में ये बात आई कि सरकारें कहती हैं तीर्थों का विकास करो। कभी कभी मुझे लगता है तीर्थों का विकास ही तीर्थ का विनाश है। तीर्थों का विकास ही तीर्थों के स्वरूप का विनाश है। आज ये मुझे अचानक मन में ये बात आई। आज कह रहे हैं सारे तीर्थों को दिव्य बना दो, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सब जगहों को स्मार्ट सिटी बना दो। परिणाम क्या होगा? बड़े बड़े होटल बन जाएंगे और बड़े बड़े लोग वहां आकर के धन कमाने के सारे साधन सृजित करेंगे और परिणाम बोले पूरा व्यवसायीकरण हो जाएगा, वहां का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो समाप्त हो। आज वही हो रहा। और उस विकास के नाम पर जितने प्राचीन तीर्थ पवित्र स्थल हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। वही सब हो रहा है सब जगह, आप देख। इसका परिणाम बोले दिल्ली, आप अयोध्या को, काशी को, चित्रकूट को, वृंदावन को बना दो दिल्ली और बंबई, तो फिर काशी की और अयोध्या की और चित्रकूट की महिमा क्या रहेगी? वहां तो जाने के बाद वृक्ष दिखाई पड़े, जंगल दिखाई पड़े, नदी का तट दिखाई पड़े, नदी के तट पर बालू और मिट्टी दिखे, उस मिट्टी का स्पर्श हो और सब जगह आप मार्बल और ग्रेनाइट लगा करके सजा दीजिए। ये तीर्थ की महिमा नहीं। तीर्थ का स्वरूप विकृत होता चला जा रहा है। विकास के नाम पर तीर्थों का स्वरूप ही तिरोहित हो रहा है, इसलिए तीर्थ का भी फल प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सोहोय नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। इस कलिकाल में अवलंब क्या है? बोले एकमात्र अवलंब है भगवान का गुणानुवाद और भगवान का नाम स्मरण। तुलसी सब संयमहीन सबे, सभी लोग संयमहीन हो गए। यत किंचित संयम का हर व्यक्ति पालन करता है, लेकिन पूर्णतया संयम का पालन करना सबके बस की बात नहीं। कहते हैं संयमहीन सबे, एक नाम आधार सबे जन को। सबका आधार आश्रय क्या है? बोले भगवान ही एकमात्र आश्रय। और भागवत में भी पुराण के जो 10 लक्षण है उसमें आश्रय तत्व तो भगवान ही। पुराण के जो 10 लक्षण बताए, पुराण के कहीं कहीं पर 5 लक्षण, कहीं 10 लक्षण, महापुराण में 10 लक्षण, भागवत में यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः इत्यादि। तो आश्रय तत्व जो है पुराण लक्षण में वो भगवान ही है, सबके आश्रय हैं, सब भगवान में ही है। भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं है, भगवान सबके आश्रयभूत है। तो उन भगवान को ही आश्रय के रूप में हम अनुभव करें। भगवान से भिन्न कोई क्रिया, भगवान से भिन्न कोई साधन हमारा कल्याण नहीं कर सकता। भगवान ही तद्रूप में हमारा कल्याण करने वाले हैं। इस बात को समझना यही भागवत का उद्देश्य है। और भगवान का गुणानुवाद सुनकर, भगवान का नाम संकीर्तन करके हम पवित्र और दिव्य होकर अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस चिद विलास तत्व को जानने के लिए बड़े बड़े विद्वान मनीषी तर्क वितर्क करके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर के साधारण व्यक्ति भी उस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। निष्कर्ष पर ही पहुंचना उद्देश्य। कहते हैं कि वो चिद विलास तत्व जो है, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। उस चिद विलास तत्व को बूझते बूझते लोग थक जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति का आश्रय हो, भगवान नाम का आश्रय हम लें, तो कहते हैं
कि रघुबर भगति बारी छालित चित बिन प्रयास ही सूझे। बिना प्रयास के अर्थात सरलता से अनायास भगवत चरित्र श्रवण करते करते, भगवान नाम संकीर्तन करते करते हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान के चरित्र की महिमा है और भगवान के चरित्र को, भगवान के गुणों को भक्त श्रवण करते हैं। भक्तों का यह पाथेय है। कथा भगवान की भक्तों का धन है, भक्तों का सर्वस्व है। पूज्य आचार्य चरण ने कहा, भागवत के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज यही कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये तो वैष्णवों का धन है, भगवान के भक्तों की अपूर्व संपत्ति है। और इसमें है क्या, बोले यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान वैराग्य के सहित परम तत्व का गान किया गया। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का भगवती रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज तो अंतिम सत्र है और समय भी मात्र 1 घंटे बचे। 1 घंटे में केवल कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा, किसी प्रसंग को प्रणाम, किसी प्रसंग का स्मरण करते हुए चलेंगे। कथाओं का भी स्मरण ही करना है। कथाएं तो आप खूब सुने हो, भागवत की कथाएं सब यहां जितने बैठे हैं सब सुनने वाले श्रोता ही हैं। कितनी कथाएं सुनी, कथाएं सब मालूम हैं। उन कथाओं का आज केवल स्मरण ही हम लोग करेंगे। स्मरण भी एक भक्ति ही है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, परंपराया कथा के स्मरण से भगवान का स्मरण और भगवत स्मरण ही मुक्ति का हेतु। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस दृष्टि से केवल भगवत कथा का स्मरण करते हुए भगवत स्मरण हम लोग संपादित करें। कल के प्रसंग में सुना कि भगवान ने भगवती रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया राक्षस विधि से, क्योंकि रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था कि माम राक्षसेन विधिनोद्बहवीर्य शुल्काम, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करें। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और द्वारिका में बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। द्वारकायाम भूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारकावासी परम आनंदित हुए। कृष्णावतार में रुक्मिणी जी ही श्री जी हैं। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की जो कथा आती है, उस प्रसंग में लक्ष्मी जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो इंद्र ने भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। वहां पर स्तुति करते हुए कहते हैं कि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान जब राम बनते हैं तो भगवती महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट होती। रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, भगवान नारायण ही जब कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तो भगवती स्त्री जो हैं वो रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान अगर देवता बनते हैं तो वो देवी बनती हैं, वो मनुष्य रूप में आते हैं तो देवी मानुषी बनकर के आती हैं। रुक्मिणी जी स्त्री जी आई। रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। भक्तों के लिए तो भगवान सदा उपास्य हैं, लेकिन वैष्णव भक्ति में, रसिक उपासना में श्री तत्व के बिना भगवान की उपासना अधूरी मानी जाती। श्री जी के बिना केवल भगवान की उपासना हो तो उपासना करने वाला व्यक्ति उपासक नहीं कहलाता, अपितु पातकी कहलाता है। उसको पातकी कहा। कहते हैं गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपेद्वाध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गौर तेज को छोड़कर जो केवल श्याम तेज की अर्चना करता है, अर्थात श्री जी को छोड़कर केवल भगवान की ही उपासना आराधना करता है, बोले स भवेत पातकी शिवे। वो भगवान की उपासना करके भी पातकी है, वो भक्त नहीं। ये श्री जी की अपूर्व महिमा है। श्री जी के बिना भगवान अधूरे। और कृष्णावतार में वहां भी श्री जी हैं। किस रूप में? बोले श्री राधा के रूप में। और फिर भगवान जब द्वारिका पधारे, राधा जी वहीं रह गई, बोले तो यहां रुक्मिणी के रूप में प्रकट हो गई। श्री जी के अनेक रूप हैं। जैसे भगवान अनेक रूप रूपाय
तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से भगवती भी अनेक रूप धारण करने वाली भगवान की समस्त लीलाओं में। और कृष्णावतार में तो श्री जी के कितने रूप हैं, कहते हैं कि 16,108 जो भगवान की पटरानियां हैं सब श्री का ही तो रूप है। ब्रज की जितनी गोपियां भगवान श्री कृष्ण का कांत भाव से चिंतन करती वो सब श्री तत्व ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते कि भगवान को जब प्रणाम किया तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सूत जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं कि कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। बोले तो अकेले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, प्रणाम भी एक भक्ति है। भगवान को प्रणाम करना भी एक विलक्षण भक्ति। हमारे आचार्य भगवान श्री यामुनाचार्य अपने आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। जिस किसी भी प्रकार से एक बार व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर ले, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, अंजलि मुद्रा, इसका क्या महत्व है प्रणाम करने का, ये बड़ा विषय है महाराज। यामुनाचार्य स्वामी जी के इन पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए वेदांत देशिक स्वामी जी ने रस तरंगिणी लिखा है, एक उनका विषय है। उस विषय में इस नमस्कार मुद्रा की व्याख्या में कितने पेज लिख डाले महाराज, कितने आगम ग्रंथों का उद्धरण और कितनी नई नई उत्प्रेक्षाएं वेदांत देशिक स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में की। मूल भाव इतना ही है कि यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, त्वदीय मुद्देश्य, आपको उद्देश्य करके, त्वदीय मुद्देश्य कदापि केनचित, कभी भी किसी के द्वारा, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जिस किसी भी प्रकार से उसने अंजलि मुद्रा बना ली, आपको प्रणाम कर लिया, तो क्या होगा? बोले तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसके जीवन के जितने अशुभ हैं वो सब मुष्णाति, भगवान उसको चुरा लेते हैं, वो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और बोले फिर पाप आ जाए तो, एक बार तो हमने भगवान को प्रणाम कर लिया और भगवान ने हमारे सारे पापों को चुरा लिया, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। मुष्णात्य शुभान्य शेषतः न जातु, आगे कहते हैं दोबारा फिर वो पाप उसके जीवन में आएंगे ही नहीं, और सदा ही उसके जीवन में मंगल ही मंगल बना रहे। तो भगवान को प्रणाम करने की इतनी अद्भुत महिमा, नमस्कार करने की इतनी अद्भुत महिमा। तो भगवान को जब प्रणाम किया तो कहते हैं केवल भगवान को प्रणाम किया, श्री जी को नहीं। तो आचार्य चरण कहते हैं नहीं, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री जी के सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले तो कृष्णावतार में तो बहुत श्री हैं, 16,108 श्री हैं, वृंदावन में जितनी सब श्री हैं। तो भगवान को प्रणाम करो तो सब श्री का नाम लो तो प्रणाम करो, तो 16,108 बार कहो श्री 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 श्री, तब कृष्णाय नमः। बोले तब तो पूरा दिन बीत जाएगा। तो वैयाकरणों के पास बड़ी बड़ी युक्तियां होती हैं महाराज। वहां तो कहते हैं कि आधे अक्षर का प्रयोग किया जाए, अर्धमात्रा लाघव हो तो वैयाकरणाः पुत्रोत्सव मन्यन्ते, वैयाकरण लोग पुत्रोत्सव मनाते। माने आधा अक्षर बोलने से, अर्धमात्रा का प्रयोग करने से काम चल जाए तो पूरा मात्रा बोलने की क्या जरूरत है? आधा अक्षर आधा मात्रा फालतू में बोले तो आधा मात्रा बच जाए और हमारी भावना व्यक्त हो जाए। वाणी व्यक्तिकरण का साधन है। तो वैयाकरण जो है वो पुत्रोत्सव मनाते, माने एक बेटा प्राप्त हो गया तो जितना सुख उतना सुख। तो वैयाकरण लोगों के पास तो बड़ी बड़ी युक्तियां हैं। युक्त्या जीवंति पंडिताः, पंडित तो युक्ति पे ही जीता, युक्ति ही उसका सर्वस्व है। तो वैयाकरणों ने युक्ति लगाई। बोले क्या युक्ति? बोले एक शेष हो जाएगा, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त। अब श्री 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 करते, उसमें जब सबके स्वरूप एक ही हैं, श्री श्री श्री, तो उसमें एक श्री रह जाए, बाकी श्री तिरोहित हो जाए। अब उन्हीं एक श्री में साफ श्री समाहित,
तो श्री कृष्णाय वयं नमः करने का मतलब कि भगवान की जितनी पत्नियां हैं सबके सहित हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते। इसमें कभी कभी, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करते समय तो ऐसा कर लें। एक बड़ी सुंदर कथा है काशी की ही, कि काशी में व्याकरण के महाविद्वान श्री भट्टोजी दीक्षित हुए। उनके विषय में कथा है कि महाराज भट्टोजी दीक्षित जो व्याकरण के महान पंडित थे, अपने गुरुजी से पढ़ते थे, तो उनके गुरुजी भगवान के परम भक्त। दिन भर वो पढ़ाने के बाद जब फुर्सत होते तो भगवान के नाम का जप करते थे। नाम निष्ठा थी। भगवान के नाम में निष्ठा होना बड़ा कठिन है महाराज। कर्म में निष्ठा, यज्ञ में निष्ठा, मंत्र में निष्ठा, जप में निष्ठा, समाधि में निष्ठा तो हो जाती, लेकिन भगवान के नाम में निष्ठा होना बड़ा कठिन होता। क्यों? व्यक्ति को लगता है कि केवल नाम लेने से कैसे काम चल जाएगा, और नाम की महिमा सुनने के बाद भी अर्थवाद की प्रतीति होती है, लगता है ये अर्थवाद है, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान के नाम की तो अद्भुत महिमा है। तो उनके गुरुजी महाराज प्रतिदिन 1,00,000 राम नाम का जप करते थे। अभी भी बहुत से संत ऐसे हैं जो प्रतिदिन 1,00,000 राम नाम का जप करते। हमारे ही आश्रम में अयोध्या में हमारे पूज्य महाराज श्री, उनका नित्य नियम 1,00,000 राम नाम का जप। 1000 दाने की माला और 100 माला जपे 1,00,000 हो गया। सवेरे से शाम तक में पूरी हो जाती। तो 1000 दाने की माला खींच खींच करके और दिन भर में 1,00,000 राम नाम जप हो जाता। कई महात्मा तो ऐसे जपते हैं कि ऐसे माला लिया और ये कई बार में सर से ऐसे ऐसे करते ना अयोध्या में, माता जी ने तो देखा ही है। लेकिन वो जप क्या है, बोले ऐसे ऐसे खींचे और एक एक बार में 5-5 मणियां निकल गई। सीताराम सीताराम सीताराम। एक महात्मा से हमने पूछा, भाई ये कैसा जप है, एक एक मणियां धीरे धीरे चलें तब पूरा हो, तब न संख्या पूरी होगी। बोले हम जप नहीं करते महाराज। बोले तब? बोले हम तो राम नाम की लूट करते हैं। क्यों? बोले राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम नाम की जब लूट हो तो लूट में गिना नहीं जाता। हमने कहा कैसे? तो महात्मा ने कितनी अच्छी बात कही। महात्मा ने कहा कि जैसे कहीं ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हो, स्वर्ण मुद्रा की राशि हो और लूट मच जाए, भाई लूट लो जिसको जितना लूटना है, तो व्यक्ति तो वहां बटोर बटोर करके रखेगा, गिनेगा थोड़ी, बाद में गिनेगा, घर ले जाकर गिनेंगे। अभी क्या गिनने का, अभी तो जितना बटोरना बटोर लो। तो बोले महाराज हम तो राम नाम की लूट कर रहे हैं, इसलिए गिनने के चक्कर में पड़ते नहीं। सीताराम 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 खींचते रहते माल। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो भट्टोजी दीक्षित जो थे महावैयाकरण, उनके गुरुजी राम नाम का जप करते थे। प्रखर बुद्धि थी भट्टोजी दीक्षित जी की। गुरुजी के पास गए तो गुरुजी माला जप रहे थे, तो ऐसे ही सहज भाव से उन्होंने कहा, गुरुजी आप दिन भर माला जपते हैं, 1,00,000 राम नाम कहने में आपको बहुत देर लगती है, कई घंटे लग जाते होंगे, तो आप ऐसा करो। बोले क्या करें? बोले व्याकरण में जो सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष, वही सूत्र लगा करके एक बार राम कह दो, उसी में 1,00,000 राम नाम हो जाएगा उसी से काम चल जाएगा। गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी ने कहा ये भगवान की भक्ति में विभक्ति लगाते हो, भगवान की भक्ति में विभक्ति नहीं लगाना चाहिए। विभक्ति अर्थात व्याकरण, व्याकरणादि शास्त्रों का प्रयोग भक्ति में करके उसके सिद्धांत का संकोच किया जाए। बोले ये ठीक नहीं। गुरुजी नाराज हो गए। बोले भक्ति में विभक्ति नहीं चलती, भक्ति में तो भक्ति चलती है। और नाराज होकर के शाप दे दिया। बोले जाओ ब्रह्म राक्षस हो जाओ। कहते हैं भट्टोजी दीक्षित महाराज ब्रह्म राक्षस हो गए। उसी घर में रहते थे, ब्रह्म राक्षस हो गए। उनका घर हमेशा बंद रहे, कोई उनके घर में जाता नहीं था, बंद रहता था। लोग कहते थे उसमें तो ब्रह्म राक्षस है। हमने जो आचार्यों से सुना कि श्री लघु सिद्धांत कौमुदीकार श्री वरदराज आचार्य जी महाराज जब पढ़ने के लिए काशी गए तो बाहर से उन्होंने सुना था कि वहां भट्टोजी दीक्षित नाम के बहुत बड़े वैयाकरण हैं, उनसे हम पढ़ने जाएं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो गुरु श्राप से जो है वो ब्रह्म राक्षस हो गए। तो किसी ने बता दिया। बोले हाँ वही घर है उनका। चले गए। घर जब खोला तो भीतर भट्टोजी दीक्षित मिल गए। थे तो ब्रह्म राक्षस, लेकिन प्रकट रूप में मिले। बोले आप ही हैं? प्रणाम किया। बोले हम पढ़ने आए। बोले ठीक है हम पढ़ाएंगे।
लेकिन शर्त यह है कि घर से बाहर तुमको नहीं जाना है, सब व्यवस्था भीतर ही रहेगी और 12 वर्ष तक पढ़ाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोले ठीक है, हमको तो पढ़ना है। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और श्री वरदराजाचार्य जी ये नहीं समझ पाए कि ये ब्रह्म राक्षस हैं, उनको तो लगा आचार्य हैं पढ़ाएंगे। और 12 वर्ष तक पढ़े, भीतर ही सब व्यवस्था रही, भोजन पानी की सब कुछ व्यवस्था होती रही, पढ़ते रहे। कभी उनको अनुभव ही नहीं हुआ कि गुरुजी ब्रह्म राक्षस के रूप में, और उन्होंने सारा शास्त्र उनको वरदराजाचार्य जी को पढ़ाया। एक दिन भोजन करने बैठे, उस दिन खिचड़ी बनाई, पोंगल बनाया। वरदराजाचार्य जी ने और गुरु शिष्य दोनों बैठे भोजन करने के लिए, तो घी नहीं पड़ा था। तो वरदराजाचार्य जी ने कहा गुरु जी घी लावे। तो गुरु जी ने कहा भट्टो जी दीक्षित ने कि बैठो घी हम ले आते हैं। तो वरदराजाचार्य जी ने सोचा कि उठ करके जाएंगे घी लाएंगे। तो वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उनका हाथ बढ़ता चला गया और वहां से घी का डब्बा उठाया तो ला करके डाला। अब वरदराजाचार्य जी चौंके कि ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता, ऐसी विशेषता कि हाथ बढ़ता चला जाए और घी का डिब्बा उठ जाए। तब चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज आप मनुष्य नहीं हो सकते, ऐसी दिव्यता या तो देवता में होती है, या तो पिशाचों में होती है, या तो राक्षस में हो सकती है। मनुष्य में, साधारण मनुष्य में ऐसी दिव्यता, ऐसा कार्य कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो, वस्तुतः मैं ब्रह्म राक्षस हूं और इस प्रकार से गुरु जी के कारण, गुरु जी के शाप से ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब कि भगवान का नाम लेने में यह नियम नहीं लगता। श्री जी को प्रणाम करने में तो एक शेष हो जाएगा, श्री कृष्णाय वयं नुमा, लेकिन बाकी जगह भगवान का नाम लेना हो और कोई सोचे कि लाओ एक बार राम कह लें, हो गया 1 लाख के बराबर, बोले वहां वो बात नहीं ठीक है। वहां तो जितना भगवान का नाम अधिक से अधिक हो सके, ये राम नाम का धन बटोरते चलो। राम नाम का धन, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, 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 अपनी हस्ती को उन पर लुटा दीजिए, अपनी हस्ती को उन पर लुटा दीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा दीजिए। पार हो जाएगा भव से जान ले, पार हो जाएगा भव से ये जान ले, पार हो जाएगा भव से ये जान ले, पार हो जाएगा भव से ये जान ले, अपनी हस्ती को उन पर लुटा दीजिए, अपनी हस्ती को उन पर लुटा दीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। दुनिया भर को रिझाता रहा उम्र भर, 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 श्याम सुंदर को अब तो रिझा लीजिए, श्याम सुंदर को अब तो रिझा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, पार हो जाएगा भव से जान ले, पार हो जाएगा भव से ये जान ले, वो पार हो जाएगा भव से ये जान ले, पार हो जाएगा भव से ये जान ले, दिल में राख
बिठा लीजिए, दिल में राघव को अपने बिठा लीजिए, दिल में माधव को अपने बिठा लीजिए, दिल में राघव को अपने बिठा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा 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 दीजिए, वो अपनी हस्ती को उन पर लुटा दीजिए, अपनी हस्ती को उन पर लुटा दीजिए, नाम धन का खजाना लुटा दीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, हाँ जुटा लीजिए, हाँ जुटा लीजिए। भगवान द्वारकाधीश भगवती रुक्मिणी के साथ द्वारका में सबके लिए आराध्य और सुख निधान बनकर विराजमान हैं। श्री तत्व की उपासना के बिना भगवान की उपासना अधूरी ही रह जाती है। अब श्री जी के सहित भगवान द्वारिका में विराजमान हैं। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव। भगवती रुक्मिणी समय आने पर अंतर्वतनी हुई और सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मन्युना। भगवान शिव के द्वारा कामदेव भस्म हो गया था। रति देवी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा था कि जाओ, जब मेरा भगवान का जब कृष्णावतार होगा तो तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बन करके प्रकट होंगे। जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामही भारा, हुई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान शिव ने रति देवी से कहा था कि जब कृष्ण अवतार होगा तो तुम्हारे पति उनके पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। कामदेव ही प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था जिसको वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो उसने अपनी मृत्यु को निराकृत करने के लिए, हटाने के लिए सोचने लगा कि कृष्ण के पुत्र को हम समाप्त कर दें तो मेरी मृत्यु ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाएगा। कारण के अभाव में कार्य का अभाव और कारण के सद्भाव में कार्य की उत्पत्ति, यही नियम है। और इस नियम का वैपरीत्य हो जाए बोले व्यभिचार हो जाता है। आचार्य चरण बैठे हैं, कहते हैं कारणाभावे कार्योत्पत्ति व्यभिचार, वो व्यभिचार है। तो संबरासुर ने सोचा कि हमारी मृत्यु का कारण कृष्ण पुत्र है, उसको मैं मार दूं तो मेरी मृत्यु समाप्त हो जाएगी, फिर मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। मृत्यु से बचने के लिए ये विविध उपाय करने का प्रयास करने वाले जितने असुर हुए, चाहे हिरण्यकश्यपु वरदान मांग रहा हो कि हम कभी न मरें, चाहे रावण ब्रह्मा जी से कहे हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। ये सब क्या हैं? बोले ये असुर हैं
और तमोगुण की अधिकता होने के कारण देहात्मवादी हैं, देह को ही सर्वस्व समझते हैं और देह के विनाश को ही मृत्यु मानकर अपना विनाश मानने वाले ये देहात्मवादी भयभीत रहते हैं कि मृत्यु हो जाएगी तो हम तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो इससे ऊपर उठ करके आत्मज्ञानी हैं, आत्मा की नित्यता को समझने वाले हैं, वो देह के विनाश को विनाश नहीं मानते, उनके लिए मृत्यु उत्सव है। पूज्य महाराज श्री यही तो कह रहे थे, महाराज श्री ने यही कहा कि मृत्यु भी एक महोत्सव है, इसको भी सेलिब्रेट करिए। मरणम यत्र मंगलम, मरना भी मंगल है हमारे यहां। और भागवत तो मरना ही सिखाती है। हाँ, भागवत सुनकर के क्या सीखना है? बोले मरने में भी एक आनंद की अनुभूति हो। कबीरदास जी कहते हैं मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद। बोले क्या आनंद है? बोले कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और कब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलूंगा, ये आनंद की अनुभूति। तो ये कब होगी? बोले जब आत्मबोध होगा। और जब तक देह के प्रति आसक्ति बनी रही, देहाभिमान बना रहा, तब तक सारे पाप होते रहेंगे इस देह की रक्षा के लिए। देह बचा रहे, देह बचा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मज्ञान हो जाए तो आत्म तत्व की नित्यता का हमें बोध हो जाए तो हम अपने देह का स्वयं विनाश करने में लग जाएं। बोले ये भी ठीक नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वहां दूसरी दृष्टि लगानी है कि शरीर धर्म का साधन है, शरीर रहेगा तभी सारी साधनाएं होंगी। स्वयं मृत्यु का वर्ण भी नहीं करना, लेकिन मृत्यु आवे तो उससे डरना भी नहीं है, ये ज्ञान है। और जो मृत्यु से बचने के लिए विविध उपाय करते रहे, केवल उसी में बुद्धि लगाते रहे, ऐसे देहवादी लोग, देहात्मवादी लोग देह के विनाश को ही अपना विनाश मानते हैं और उनके द्वारा सारे पाप होते हैं। किसी संत ने कहा कि देह को आत्मा मान लेना यह सबसे बड़ा पाप है, इसी पाप से सब पाप पैदा होता। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, और पाप तो इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। सबसे बड़ा पाप तो यही, देह को ही आत्मा मानना। अब वो संबरासुर अपनी मृत्यु से बचने के लिए उपाय करने लगा, कृष्ण भगवान के पुत्र को मार दे। आया और अपनी माया के द्वारा रुक्मिणी जी के पुत्र को प्रसूतिकागार से ही उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका इस दृष्टि से कि समुद्र में बड़े बड़े मत्स्य हैं, उसको निगल जाएंगे, खा जाएंगे। एक मत्स्य ने निगल लिया, लेकिन मत्स्य के पेट में जाने पर भी वो बालक मरा नहीं। वो तो निश्चिंत होकर चला गया संबरासुर की, हमने तो फेंक दिया समुद्र में और वहां कोई मत्स्य उसे खा जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बड़े मत्स्य ने उसको निगल लिया और पेट में जाने पर भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। और संजोग ऐसा कि किसी मछुआरे ने जाल में उसी मत्स्य को फंसा लिया, संजोग ऐसा। और फिर उस मत्स्य को बाजार में बेचने ले गया तो संबरासुर दैत्य के रसोइया ने उसी मत्स्य को खरीदा और लेकर के चलाया। वो सब मांसाहारी तो थे ही असुर। मत्स्य को लाए और जब उसका विसर्जन किया तो उसके पेट से जिंदा बालक निकला, बालक मरा नहीं। अब ये भगवान की अघटित घटना पटी ऐसी योग माया का ही चमत्कार है। भगवान की योग माया में असंभव नाम का कोई तत्व होता ही नहीं। पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज के प्रवचन में दास ने सुना, साक्षात प्रवचन तो उनका सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आजकल तो इतने संसाधन हो गए हैं, इसका भी सदुपयोग करना चाहिए। रिकॉर्डिंग, यूट्यूब, सब चीजों पे सब चीजें आजकल मिल जाती हैं। तो दास ने प्रवचन सुना, उस प्रवचन में धर्म सम्राट जी वर्णन कर रहे थे कि भगवान के बछड़े कितने, बोले असंख्यात वत्स भगवान के, और भगवान के सखा कितने, बोले असंख्यात, और एक एक सखाओं के कितने बछड़े, बोले 1000 से ऊपर। बोले तो भगवान के असंख्य बछड़े और फिर भगवान के जो असंख्य सखा हैं उनके 1000 से ऊपर बछड़े, और उन सब बछड़ों को एक में मिलाकर उन सखाओं को लेकर के भगवान गोचारण करते। अब असंख्य बछड़ों में वो असंख्य सखाओं के असंख्य बछड़े और उतने सखा, और कहां, बोले वृंदावन में। बोले 4 किलोमीटर के वृंदावन में वो सब कैसे रहते, इतनी बड़ी जनसंख्या वहां कैसे संभव थी? तो कहते हैं इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, भगवान की योग माया। वो कुछ भी कर सकती है। अघटित घटना पटी ऐसी भगवान की माया का चमत्कार, उसके लिए असंभव कुछ नहीं, कहीं भी कुछ कर सकते। थोड़े में एक बिंदु में
समस्त सिंधु का प्राकट्य हो जाए और समस्त सिंधु एक बिंदु में समाहित हो जाए, ये सब लीला योग माया का चमत्कार। योग माया की ऐसी लीला महाराज, पेट में जाने के बाद भी बालक की मृत्यु नहीं हुई और फिर उसने निकाला, अब बालक को किसको दे? संबरासुर दैत्य के घर में ही रसोई में काम करने वाली एक महिला थी जिसका नाम था मायावती। वो ये वाली मायावती नहीं, एक तो मायावती आजकल बड़ी प्रसिद्ध है ना, वो मायावती कामदेव की पत्नी रति देवी। तो उन्हीं मायावती को ले जाकर के दे दिया, बोले लो तुम इसका पालन करो। मायावती तो जानती थी वो रति देवी थी, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था कि तुमको संबरासुर के घर में तुम्हारे पति की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो उस बालक को ला करके कामदेवम शिशुम बुद्ध्वा चक्रे स्नेहम तदार्भके, उस बालक के प्रति स्नेह करते हुए उसका लालन पालन करने लगी और कम ही समय में, अल्प काल में ही, नाति दीर्घेण कालेन स कार्ष्णी रूढ़ यौवन, कृष्ण के पुत्र कार्ष्णी रूढ़ यौवन हो गए, अल्प काल में ही जवान हो गए। जब जवान हो गए तो मायावती जो रति देवी हैं, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के प्रति अपने प्रणय का निवेदन करने लगी। उनके प्रणय निवेदन को सुनकर के प्रद्युम्न जी ने कहा कि देवी, मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव को छोड़ करके कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? प्रद्युम्न जी को तो लग रहा था कि मेरी मां है, क्योंकि पालन पोषण तो उसने ही किया था, और जब बड़े हुए तो उन्हीं को देखा। तो कामदेव जी ने, प्रद्युम्न जी ने कहा कि मां होकर के पत्नी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? तो रति देवी हंसने लगी। उन्होंने कहा कि हम आपकी मां नहीं है। बोले तब? बोले भगवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो गृहात, संबरासुर ने आपका हरण किया था, और अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। रति ही, मेरा नाम रति है। कामो भवान प्रभु, हे प्रभु आप कामदेव हैं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया। रति देवी ने कहा आपके द्वारा ही इस दैत्य की मृत्यु होगी, आप इसका वध करें और तब हम लोग यहां से चले। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने अपने अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया, उनके समस्त शस्त्र प्रकट हो गए। फिर उन्होंने संबरासुर से युद्ध किया, संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज आकाश मार्ग से द्वारका आए। अब आकाश मार्ग से भगवान प्रद्युम्न रति देवी को लेकर के जब आए तो सीधे द्वारका में भगवान के महल में उतर रहे हैं। ऊपर से बड़ा सा आंगन था, रुक्मिणी जी कुछ कर रही थी आंगन में निकल करके इधर उधर, तब तक देखा आकाश से ऐसी सुंदर जोड़ी आ रही है। प्रद्युम्न जी को दूर से जब देखा रुक्मिणी जी ने तो उनको लगा ये तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण है, क्योंकि पुत्र तो उन्हीं के हैं और सिद्धांत भी है आत्मा वही जायते पुत्र। और पुत्र क्या है? कहते हैं कि पुत्र जब प्रकट होता है, पिता वृद्ध होता है, तो पिता के वृद्ध होने पर उसकी जवानी कहां चली गई? बोले उसकी जवानी उसके पुत्र के रूप में प्रकट हो गई। पिता अपनी जवानी को, बीती हुई जवानी को अपने पुत्र के रूप में देखता है। अलंकृत मिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ जी के सम्मुख राम जी जब आकर के खड़े हुए तो राम जी को देखकर दशरथ जी टकटकी लगा के देखने लगे। क्या देखने लगे? बोले जैसा नाज नक्शा दशरथ जी का, जैसी आंखें, जैसी नाक, जैसी बनावट, जैसी शरीर की आकृति प्रकृति, देखते तो रोज थे, लेकिन उस दिन का वो वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं कि दशरथ जी महाराज देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बोले जैसे कोई व्यक्ति सज धज करके शीशे के सामने खड़े होकर के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, उसी तरह राम जी में अपना प्रतिबिंब देखने लगे। अलंकृत मिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम, तो क्या प्रतिबिंब देखने लगे? बोले अपनी जवानी देखने लगे। अब वो प्रतिबिंब कौन है, वो दर्पण कौन है? बोले दर्पण तो राम जी हैं। और देखो दर्पण सत्य बोलता है, दर्पण झूठ नहीं बोलता।
दर्पण की एक विशेषता होती, झूठ नहीं बोलता। आपकी नाक टेढ़ी है तो दर्पण बता देगा शीशा कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, इसको सीधी करो। हाँ, यहां कालिख लगा है, इसको ठीक करो। वो दर्पण आपकी चापलूसी नहीं करेगा। दर्पण तो सत्य बोलता है, लेकिन सत्य बोलते हुए भी दर्पण में एक विशेषता है कि दर्पण आज आप जैसे हो वैसे ही रूप को दिखाएगा, कल आप क्या थे वो नहीं दिखाएगा। अभी आप क्या हैं ये आपका दर्शन कराएगा। लेकिन राम जी रूपी दर्पण में दशरथ जी ने अपने उस पुराने चित्र को देखा जब वो जवान थे। ऐसा दर्पण दुनिया में कहां हो सकता है? ऐसे दर्पण तो रघुनंदन ही। और राम जी के अंदर दशरथ जी महाराज ने अपनी जवानी देखी। अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। तो पुत्र तो पिता का ही प्रतिरूप है, आत्मा वही जायते पुत्र। तो प्रद्युम्न जी महाराज भी भगवान के ही समान दिख रहे थे। तो रुक्मिणी जी ने जब देखा तो रुक्मिणी जी को लगा ये भगवान आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक देवी भी है, क्या मेरी सवत लेकर के आ रहे हैं? अब तो रुक्मिणी जी को थोड़ा अचंबा भी लगा, लेकिन कुछ भी हो, रुक्मिणी जी भगवान के हर व्यवहार से संतुष्ट रहती, उनको कभी कोई कष्ट नहीं। इनको जिसमें प्रसन्नता है वही मेरी प्रसन्नता है, अपनी कोई स्वतंत्र प्रसन्नता का विषय नहीं। भगवान की प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्नता। अगर ठाकुर जी ले ही आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनकी प्रसन्नता है। रुक्मिणी जी को थोड़ा संकोच हुआ कि प्रभु आ रहे हैं और मैं मत्था खोले सिर खोले घूम रही हूं। तुरंत उन्होंने अपने सिर को पल्लू से ढका और घूंघट किया और भीतर चली गई। एवं मीमांस मानायाम वैदर्भ्याम देवकी सुता। वैदर्भी ने यही मीमांसा के विचार किया कि ये तो देवकी के पुत्र हैं, ये कृष्ण हैं, मेरे स्वामी। लेकिन तब तक नहीं पहचान पाई जब तक वो सामने आ गए। वो तो देवर्षि नारद आए और नारद जी ने आकर के बताया, देवी ये आपके पुत्र हैं प्रद्युम्न। रुक्मिणी जी ने कहा उसका तो किसी असुर ने हरण कर लिया था, मैं तो संतोष कर चुकी थी। नारद जी ने कहा संतोष का फल बड़ा मीठा होता है, आपने संतोष किया और ये प्रकट हो गए। गए थे अकेले, आ गए जोड़ी से, ब्याह करके आए, बहू भी साथ ले आए। अब तो रुक्मिणी जी को परमानंद हुआ। द्वारिका में सहनाई बजी, आनंद की लहर दौड़ पड़ी। भगवान के पुत्र का रति देवी के साथ बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। और ये विवाह जब संपन्न हो गया तो अब फिर भगवान के विवाह शुरू हो गए। ऐसी लीला तो कृष्ण भगवान की है कि बेटे का ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई और बाबू साहब के ब्याह अभी बाकी हैं, अभी बहुत ब्याह होंगे। हाँ, अभी तो 16,107 ब्याह बाकी। लेकिन एक बात कहेंगे कि जो विवाह हमारे श्री रघुनंदन का हुआ, ऐसा विवाह तो किसी का नहीं हुआ। कृष्ण भगवान भी हमारे हैं, राम जी भी हमारे हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भक्त तो दोनों को मानते हैं, राम जी भी हमारे, कृष्ण भी हमारे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भगवान तो दोनों ही अपने ठाकुर हैं, कोई अंतर नहीं। और भक्त की दृष्टि तो बड़ी व्यापक दृष्टि होती महाराज। भगवान तो सब अपने ही हैं, यहां तक कि सब में भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान श्री कृष्ण और रघुनंदन में कोई भेद नहीं। और भेद जो माने उसकी बुद्धि में भेद है। लोग कहते हैं राम जी पूरे भगवान नहीं, कृष्ण भगवान पूरे भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, और राम जी बोले राम जी 12 कला के, कृष्ण भगवान 16 कला के। उनकी 4 कलाएं कम है। बोले न कम है न ज्यादा है, सब बराबर हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं, सब परिपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन जब लीला के रसास्वाद की बात आएगी तो भगवान श्री रघुनंदन की विवाह लीला जैसी लीला कृष्णावतार में भी नहीं हुई। ब्याह तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत हुए, थोक भाव में हुए महाराज, 16,121 बार में हुआ। हाँ, लेकिन किसी भी विवाह में भगवान कृष्ण को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दुल्हा बनकर के ससुराल जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती और माताएं गीत गाती और बाजे बजते। ये सब सौभाग्य कन्हैया को नहीं मिला। वहां तो किसी का सिर फूट रहा है,
साले साहब की खोपड़ी फूट रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कराह मच रही है, करुण क्रंदन हो रहा है, और तब कृष्ण भगवान का विवाह हो रहा है। विवाह तो राम जी का हुआ, एक ही हुआ लेकिन अद्वितीय। राम जी के विवाह की क्या बात है महाराज, अद्भुत विवाह राम जी का। और राम जी के विवाह में जो आनंद बरसा, राम जी की कथा तो हम नहीं सुना पाए, और आपको बतावें कि इस सुख तीर्थ में ये तीसरी कथा है, और आगे पता नहीं कितनी कथाएं भी होंगी, क्या होगा वो तो भविष्य में है। लेकिन सुख तीर्थ में पहली कथा हमने की तो राम कथा ही की, ये अद्भुत बात थी। ये तो भागवत की भूमि है, यहां पर लोग भागवत सुनने आते हैं, लेकिन राम जी की ऐसी प्रेरणा कि हमको सुख तीर्थ में पहली बार जब आने का संजोग बना तो राम कथा सुनाने के लिए आना पड़ा। और दंडी आश्रम में पूज्य गोविंद आश्रम जी महाराज, उनकी स्मृति में कथा हुई, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की 9 दिवसीय कथा सन 2005 में, आज से 15 वर्ष पूर्व राम कथा इसी भूमि में सुनाने का अवसर मिला। तो भगवान की पावन कथा राम जी का विवाह महोत्सव तो अद्भुत है। अब आगे भगवान के विवाह होते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा जी के साथ हुआ। सत्राजित द्वारिका में रहते थे, क्षत्रिय हैं, धर्मात्मा हैं, सूर्य भगवान के उपासक थे। सूर्य भगवान ने इनको एक मणि दी जिसका नाम स्यमंतक मणि। उस मणि से प्रतिदिन सोना प्रकट होता था, और उस सोने का विक्रय करके उसी सोने से वो अपने वैभव का संवर्धन करते थे। धीरे धीरे उनका वैभव बढ़ने लगा। ये बात भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने सत्राजित को बुलाया और कहा कि वो मणि आप राजकोष में जमा कर दो, खजाने में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा मणि मेरी है, मैं क्यों जमा करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी बहुमूल्य मणि राजा के पास होनी चाहिए। राजा का एक नाम ही होता है रत्नहारी, जो रत्न का हरण करता। ऐसे रत्न तो राजाओं के पास होने चाहिए, और ये रत्न आपके पास रहेगा तो ये आपके अनिष्ट का कारण भी बन सकता है, क्योंकि संपत्ति सुख का भी कारण होती है और दुख का भी कारण होती। संपत्ति के कारण ही कितने लोगों की हत्या हो जाती, लोग मार दिए जाते, अनर्थ का मूल भी है। भागवत में ही भिक्षु प्रसंग है, संपत्ति से कितने अनर्थ हैं। संपत्ति को बटोरने में श्रम, पैदा करने में श्रम, फिर इसकी सुरक्षा करने में श्रम, दुरुपयोग हो जाए तब भी कष्ट, और नष्ट हो जाए तब भी कष्ट। बड़े बड़े इसके भी वो हैं, सब बातें कही गई हैं। तो भगवान ने कहा ये मणि जमा कर दो। भगवान ने कहा कि वो सत्राजित ने कहा कि ये मणि हमारी है, हम नहीं देंगे। तो भगवान ने बात वहीं छोड़ दी कि फिर कभी समझाएंगे इनको। संजोग ऐसा कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के शिकार खेलने गया, गले में पहन करके। जंगल में उसे एक सिंह ने मार दिया, और फिर वो सिंह मणि लेकर के चला गया। उस सिंह को एक रीछ ने मारा, और वो मणि लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित को संदेह हो गया कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई को उन्होंने मार दिया हो और मणि ले ली हो। ऐसा झूठा आरोप भगवान के ऊपर लगा, और ये बात भगवान के कानों तक गई। भगवान ने तुरंत सभा बुलाई, सुधर्मा सभा द्वारिका की, और उस सुधर्मा सभा में भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर सत्राजित ने ऐसा आरोप लगाया है, मेरे ऊपर उनको शंका है, तो मैं जाता हूं सभा छोड़ करके। जब तक इस शंका से, इस आरोप से मैं मुक्त नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा। भगवान मणि का पता लगाने के लिए सेवकों को लेकर के चल पड़े। जंगल में पहुंचे, ढूंढते ढूंढते प्रसेन का क्षत विक्षत शव मिला, वहां मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा लगता किसी सिंह ने मारा है। सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े, आगे सिंह भी मरा मिला। सेवकों ने कहा इसको किसी ऋक्ष ने मारा है। तो वृक्ष के पैर के चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े। वहां जाने पर देखा एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर भगवान जाने को तैयार हुए। सेवकों ने कहा आपका अकेले जाना ठीक नहीं। उसने भगवान को देखा और वो चिल्ला पड़ी जोर से, तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। जोर से चिल्ला पड़ी, कोई मनुष्य आया। और जब तक भगवान कृष्ण सावधान होते तब तक भीतर से एक भयंकर रीछ निकला, विशालकाय भालू, और भगवान के ऊपर टूट पड़ा।
दोनों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई, भगवान उसको पटके, वो भगवान को पटके, ऐसी लीला शुरू हुई। कभी वो अपनी मुष्टिका से भगवान को मारे, कभी भगवान उसको मारे, हाथ से, चरण से, मुष्टिका से। अब तो महाराज भयंकर युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्धम सुतुमलम उभयोर विजिगीषतो, परस्पर जीतने की इच्छा से दोनों में तुमूल युद्ध हुआ। और ये युद्ध 28 दिन तक लगातार चलता रहा। सुखदेव जी कहते हैं, आसी तदष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी, एक दूसरे को मुष्टिका से प्रहार करते 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, भगवान वैसे ही तरोताजा बने रहे, युद्ध करते रहे। लेकिन वो रीछ तो 27 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। वो जब ढीला पड़ने लगा, उसका शरीर शिथिल होने लगा, तो फिर 28वें दिन उसने फिर हिम्मत की और युद्ध करने के लिए जब उठा तो उसकी दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी के चरण चिन्ह और श्रीवत्स चिन्ह, इन दिव्य परमात्म सूचक चिन्हों को देखकर वो रीछ समझ गया कि ये तो साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम, हे भगवान आप तो परमात्मा, आप नारायण। और वो रीछ कोई और नहीं, श्री जामवंत जी महाराज, त्रेता युग के भगवान के परम भक्त, जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज त्रेता युग से द्वापर युग तक थे। आत्मगाथा सुन सुन करके जामवंत जी कुछ नहीं बोल रहे थे। तो भगवान ने पूछा, जाम्बवान, सब ने अपना संस्मरण सुनाया, आपने कुछ नहीं बताया। तो जामवंत जी ने कहा, महाराज हमने युद्ध ही नहीं किया, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी वीरता दिखाने का मौका ही नहीं मिला। बोले क्यों? बोले मेरे समकक्ष कोई वीर ही नहीं था, किससे मैं लड़ता? एक रावण था, रावण से अगर मैं युद्ध करता तो रावण वध का जो श्रेय है, जो यश है, वो आपको प्राप्त न होता, इसलिए मैंने युद्ध किया ही नहीं। तो मैं अपनी क्या वीरता बखानूं? हां, अगर आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो वर्तमान में आप ही सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, दूसरा कोई वीर तो है नहीं। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, आप ही हमसे युद्ध करिए और तब हम अपना पराक्रम आपको दिखावें। भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, जाम्बवंत जी, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में लीला के लिए, विनोद के लिए, अपने से ज्येष्ठ व्यक्ति के साथ, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ मैं मल्ल युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है, इसलिए ये लीला तो यहां नहीं होगी, लेकिन आपकी इस कामना को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। जामवंत जी ने कहा, कब? बोले द्वापर में जब कृष्णावतार होगा तब हम आपसे युद्ध करेंगे, तब आप अपना बल दिखाइएगा। जामवंत जी की उस भावना को पूर्ण करने के लिए ही ये लीला हुई और 28 दिनों तक भगवान युद्ध करते रहे। जामवंत जी थक गए। ये सब लीला जब संपन्न हो गई तो जामवंत जी ने कहा, महाराज बड़ी कृपा की, आपका दर्शन हुआ, भगवान ने आने का प्रयोजन बताया, इस मणि के लिए मैं आया हूं। जामवंत जी ने कहा, मणि तो मेरे पास है, मैं मणि आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा भी एक निवेदन है। बोले क्या? बोले रत्न तो आप ले जाओ, लेकिन रत्न के साथ एक कन्या रत्न भी मैं आपको देना चाहता। अब बोले ठाकुर जी तो क्षत्रिय हैं, यदुकुल के क्षत्रिय हैं, और भालू की बेटी से ब्याह करें तो कहते हैं कन्या रत्नम दुष्कुलादपि सिद्धांत भगवान ने अनुभव कर लिया। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कन्या रत्न है इसलिए ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। और भगवान ने जामवंत की बेटी जाम्बवती का पाणी ग्रहण किया। जामवंत जी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। जामवंत जी ने कहा कि अब हम कहां जाएंगे वर ढूंढने के लिए, और ढूंढने जाएं भी तो आपसे श्रेष्ठ वर कोई मिलेगा नहीं, और आप मेरे जामाता हो जाओ। जामवंत जी ने कन्यादान कर दिया, मणि दे दी। भगवान जाम्बवती को लेकर के आए, आकर के मणि सत्राजित को दे दिया। बोले लो अपनी मणि। सत्राजित को मणि दे दी। अब तो सत्राजित को बड़ी लज्जा हुई कि मैंने कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब तो सब लोग सत्राजित को गाली देने लगे, इस नालायक को देखो, द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया, इसने ऐसा कहा वैसा कहा।
अब सत्राजित कहीं भी जाएं तो मुंह छिपाते फिरें, समाज में निंदा होने लगी। तो समाज की निंदा से बचने के लिए सत्राजित ने विचार किया कि मैं भी अपनी बेटी का विवाह इन्हीं के साथ कर दूं। मेरी भी एक बेटी है सत्यभामा, और एक ही बेटी थी, बेटा भी नहीं, दूसरी कोई बेटी भी नहीं। तो सत्राजित ने सोचा एक बेटी है, ब्याह तो करना ही है, और इनके साथ ब्याह कर दें तो गांव में ही रहेगी, यहीं पर रहेगी, द्वारका में हमेशा बेटी आंखों के सामने रहेगी, और ये मेरे जामाता हो जाएंगे तो फिर किसकी हिम्मत है, कौन मुझको क्या कहेगा। सत्राजित ने भी विवाह का प्रस्ताव कर दिया। मणि ला करके भगवान ने सत्राजित को दे दी थी। तो सत्राजित ने भी विवाह का प्रस्ताव कर दिया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। सत्यभामा को भी स्वीकार कर लिया। सत्राजित ने सोचा जब बेटी भी दे दी, कन्या रत्न, तो ये मणि भी दे दे। सत्राजित ने कहा ये मणि भी आप ले लो, आप कह रहे थे ले जाओ। भगवान बड़े चतुर, ठाकुर जी ने सोचा अब मणि लेकर के क्या करेंगे, अब तो मणि हमको वैसे भी मिल जाएगी, चाहे ये दें चाहे न दें। क्यों, बोले इनकी एक ही तो बेटी है, इनके मरने के बाद तो सब संपत्ति हमारी, ससुरा जी की सारी संपत्ति हमारी। क्यों, बोले कोई बेटा भी नहीं, कोई बेटी भी नहीं, तो वैसे भी मिलना, तो इनका एहसान क्यों ले। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं बाबूजी, आप तो अपने पास रखो, फिर कहीं कोई ले जाओ, कोई बवाल हुआ, इससे अच्छा कि आपके पास रहे, आप पूजा करो, रखो, कोई दिक्कत नहीं। सत्राजित नहीं समझ पाए। कारण था कि वो मणि जहां जहां रहेगी तहां तहां कुछ न कुछ अनर्थ होगा। आखिर उस मणि के कारण ही प्रसेन की मृत्यु हुई, सिंह की मृत्यु हुई, और उसी मणि के कारण 27 दिन तक जामवंत जी को भी लात घूंसा खाना पड़ा, और अंत में उसी मणि के कारण सतधन्वा की मृत्यु हुई। ये सब कथाएं आगे आती हैं। इसलिए भगवान ने सोचा ये मणि जहां जहां जाती है कुछ न कुछ अनर्थ करती, इसलिए इन्हीं के पास रहे तो ठीक है, यहां आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से भी भगवान ने कह दिया सत्राजित से कि मणि अपने पास रखो। मणि सत्राजित के पास थी। सत्यभामा का भी पाणी ग्रहण कर लिया। पहले तो जाम्बवती भगवान को प्राप्त हुई, सत्यभामा जी बाद में प्राप्त हुई। लेकिन कहते हैं कि सत्यभामा जी को द्वितीय पटरानी का दर्जा मिला और जाम्बवती को तृतीय का। पहली पटरानी महारानी रुक्मिणी, दूसरी पट्टमहिषी सत्यभामा, और तीसरी जाम्बवती। चौथा विवाह भगवान का जमुना जी के साथ हुआ। कहां पर, बोले दिल्ली में हुआ, इंद्रप्रस्थ में। भगवान पांडव के यहां पहुंचे इंद्रप्रस्थ, अर्जुन के साथ घूमने के लिए जमुना के तट पर गए, अर्जुन भी साथ में थे। अर्जुन जाकर के देखते हैं तो जमुना जल के अंदर कंठ के बराबर जल में खड़ी होकर कोई स्त्री तपस्या कर रही थी। उसकी तपस्या की विधा को देखकर अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। अर्जुन ने कहा कि लगता है कि पति की प्राप्ति के लिए तुम तपस्या कर रही हो। तो उस कन्या ने कहा आपने ठीक समझा। अर्जुन ने कहा किसको चाहती हो? तो उस कन्या ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं और अपने मन के अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही हूं। बोले किसको चाहती हो? तो उसने कहा विष्णुम वरेण्यम वरदम, वरण करने के योग्य जो वरेण्य परमात्मा विष्णु हैं उनको मैं पति के रूप में चाहती हूं। नान्यम पतिम वृणे वीर तम रते श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतन भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे का मैं वर्ण नहीं कर सकती, मेरा संकल्प है। अर्जुन ने कहा बस बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। बोले क्यों? अर्जुन ने कहा वे भगवान नारायण ही इस समय कृष्ण रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं, हमारे साथ आए हैं, हम अभी उनको लेकर के आते। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, भगवान रथ पर बैठे थे। अर्जुन ने कहा चलो महाराज। बोले कहां चलें? भगवान ने कहा एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही। मित्र थे ना, अर्जुन भगवान के सखा हैं, इसलिए ऐसे मनोविनोद अर्जुन करते हैं। पांचों भाइयों में, पांचों पांडवों में भैया भीम को, भैया युधिष्ठिर को तो भगवान प्रणाम करते हैं, उनके सामने सिर झुका करके भगवान खड़े होते हैं क्योंकि वो बड़े। अर्जुन समकक्ष है, इसलिए अर्जुन के साथ मैत्री भाव है, और बाकी नकुल सहदेव के साथ भगवान का वात्सल्य भाव, उनको अपना अनुज मानते। तो अर्जुन से तो कोई बात छिपती नहीं। अर्जुन ने कहा कि चलो एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रहे। भगवान आए। वो कौन थी? बोले जमुना जी थी, कालिंदी।
जमुना जल से बाहर निकल करके आई, भगवान के गले में बरमाला डाली, भगवान ने जमुना जी को भी स्वीकार कर लिया। ये भगवान की चौथी पटरानी, 4 ब्याह हो गए। 5वां विवाह भगवान का महाराज अवंतिका के राजा महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा के साथ हुआ। वहां भी स्वयंवर में भगवान पधारे, मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया, मित्रविंदा को भी भगवान लेकर के आए। ये भगवान की 5वीं पटरानी। और 6वां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। अब ये दक्षिण कौशल की उत्तर कौशल, ये अभी भी विद्वानों के लिए समाधान का विषय है। कुछ विद्वान कहते हैं दक्षिण कौशल के राजा महाराज नग्नजित थे, उनकी बेटी के साथ भगवान का विवाह। और कुछ विद्वान कहते हैं कि अयोध्या जो उत्तर कौशल है, उस समय द्वापर युग में अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान के साथ किया। और श्री सुदर्शन सिंह चक्र ने तो यही लिखा है अपने ग्रंथ में। तो भगवान का ये 6ठा विवाह, इसमें भी अयोध्या का ही पक्ष में मानता हूं, क्योंकि अयोध्या भी तो भगवान की पावन जन्मभूमि है। इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा होगा एक विवाह अयोध्या में भी कर लें, कम से कम इसी बहाने अपनी अयोध्या का दर्शन तो करते रहेंगे। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, अयोध्यापुरी तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और भगवान जब अयोध्या में पहुंचे, और सच पूछो तो इस विवाह में भगवान विवाह करने के उद्देश्य से गए ही नहीं थे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ऐसे ही घूमते घूमते अयोध्यापुरी पहुंच गए महाराज नग्नजित के यहां। उनकी बेटी का स्वयंवर था, स्वयंवर देखने गए थे। हमारा यहां वर्ण हो जाए ये उद्देश्य भगवान का नहीं था। और भगवान जब नगर भ्रमण कर रहे थे, तो नगर भ्रमण करते समय भगवान को नग्नजित की बेटी सत्या ने देखा, और सत्या ने कहा कि करो तो सत्या यदि में धृतो व्रतैहि भूयादयम में पतिराशिषो मलाह। अगर हमने तप किया है, धर्म का पालन किया है, तो ये कृष्ण मेरे पति हो जाएं। भगवान को देख करके ऐसी कामना की सत्या जी ने। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा जब ये चाहती ही हैं तो इनको भी ले चलें, क्या दिक्कत है। हाँ, कृष्ण भगवान का दरबार बड़ा उदार है महाराज इस मामले में। और मामले में कुछ भी हो, लेकिन इस मामले में कृष्ण भगवान से उदार कोई ज्यादा हो नहीं सकता। कोई भी आओ, लंगड़ी आओ, लूली आओ, वो बेचारी कुबड़ी आ गई, उसको भी स्वीकार कर लिया। कल की कथा में सुना था। भगवान कृष्ण का दरबार सबके लिए खुला। भगवान ने सोचा भी इनको भी ले चलें, तो इस विवाह के लिए भगवान ने स्वयं प्रस्ताव कर दिया। महाराज नग्नजित के दरबार में जब पहुंचे तो भगवान ने कहा कि हे राजन, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी याचना नहीं करता है, लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे याचना करता हूं। तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम। हम अपने धर्म का त्याग करके आपसे याचना करते हैं, आप अपनी कन्या का दान कर दीजिए मुझे। इस विवाह का प्रस्ताव स्वयं भगवान ने किया। महाराज नग्नजित ने कहा हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है। हमारी गौशाला में 7 वृषभ हैं। उन वृषभों को जो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति 7 वृषभों की नाक में डोरी लगा दे, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। फिर इस कठिन प्रतिज्ञा को भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया, और महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इस विवाह में भगवान को दहेज खूब मिला भाई। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं कि 10 धेनु सहस्त्राणी युवती नाम 3सहस्रम, ये सब दहेज में भगवान को मिला, सब ले दे करके भगवान पधारे। इसके बाद भगवान का 7वां विवाह केकय देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ हुआ, और उसके बाद भगवान का 8वां विवाह मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानियां। इसके बाद भगवान का 16,100 विवाह एक ही बार में हुआ। ये कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने अनेक राजकन्याओं का हरण किया था और कारागार में उनको बंद करके रखा था। भगवान भौमासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं।
भौमासुर बड़ा दुष्ट था। उसने देवराज इंद्र का छत्र छीन लिया था, देव माता अदिति के कुंडल को छीन लिया था। भगवान युद्ध करने के लिए जाते हैं गरुड़ पर बैठकर, और सत्यभामा जी को साथ में लेकर के गए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। प्राग ज्योतिषपुर उसका जो नगर था, उस नगर पर भगवान आक्रमण करते हैं। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मुर नाम का जो सेनापति था भौमासुर का, उस मुर को भगवान ने मारा, इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। और फिर उस युद्ध में भगवान ने भौमासुर को भी मारा। भौमासुर को भगवान ने मारा, लेकिन भगवान का नाम भौमारी नहीं पड़ा, मुरारी पड़ा। भौम को भी मारा लेकिन भौमारी नहीं पड़ा। कहते क्यों? बोले वो भौमासुर भगवान का ही पुत्र था। पिता कभी अपने पुत्र का शत्रु नहीं हो सकता। उसके शासन के लिए, उसे शिक्षित करने के लिए दंड दे, शासन करे, वो सब ठीक है, लेकिन वो शत्रु नहीं हो सकता पिता। इसलिए ये नाम भगवान के साथ नहीं जुड़ा। भौमारी नहीं पड़ा ना भगवान का नाम। मुरारी तो पड़ा, लेकिन भौमारी नाम भगवान का नहीं पड़ा। तो इस प्रकार भौमासुर का वध करने के बाद कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त किया। उनसे भगवान ने कहा अपने अपने घर चली जाओ। उन राजकन्याओं ने कहा आप कहां जाएं, कौन हमको पूछेगा? आपने इस दैत्य के चंगुल से छुड़ाया तो हमें स्वीकार कर लो। सत्यभामा जी साथ में थी। सत्यभामा जी ने कहा ठीक है, इनको भी ले चलो, सब हमारी बहनें। फिर उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने द्वारिका भेज दिया। देव माता अदिति के कुंडल और इंद्र के छत्र को लेकर के भगवान स्वर्ग गए। इंद्र को छत्र दिया, देव माता अदिति को कुंडल दिया, और फिर स्वर्ग से कल्प वृक्ष ला करके द्वारिका में सत्यभामा जी के आंगन में स्थापित किया, और उन 16,100 राजकन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए, और फिर एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई भगवान के। 16,108 पत्नी और एक एक के 10-10 पुत्र, और फिर एक एक बेटियां, फिर उन्हें एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। इतना विशाल परिवार भगवान का हुआ। और इसके बाद भगवान के पौत्र के विवाह की कथा आती है। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। और इसके बाद भगवान ने उस विवाह में भी बाणासुर की भुजाओं का छेदन किया, और फिर बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़ करके भगवान ने उसे जीवन दान दे दिया। वैसे भी भगवान बाणासुर को नहीं मारते, क्योंकि बाणासुर के प्रपितामह को, प्रहलाद को भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। अवध्योयम ममाप्येष वैरोचन सुतोसुरः। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद के वंश में उत्पन्न होने के कारण मैं बाणासुर का वध नहीं कर रहा हूं। उसकी भुजाओं का छेदन करके जो भुजाएं भार रूप थीं उन्हें समाप्त कर दिया भगवान ने। इसके बाद कथा आती है कि भगवान द्वारिका में रहते हुए अपने पुत्रों को शिक्षित करते। भगवान जानते हैं कि मेरे पुत्रों का, मेरे वंश का विनाश जब कभी भी होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा, लेकिन कहीं मेरे बालक इतने उद्दंड न हो जाएं कि समय से पहले ही इस वंश का विनाश न हो जाए। इसलिए भगवान ने उन पुत्रों को बुला करके शिक्षित किया, और कारण बना एक कुएं में पड़ा हुआ कृकलास। उस कृकलास को देखकर बच्चों ने आकर के जब बताया तो भगवान ने जाकर के उस कृकलास को, गिरगिट को बाहर निकाला। वो राजा नृग थे पूर्व जन्म में, मुक्त होकर के भगवत धाम गए। उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि मैंने ब्राह्मण की गऊ को अपनी गौशाला में रख लिया, वो भी धोखे से, मुझे पता नहीं था, मेरे सेवकों को भी पता नहीं था। बाद में वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तब तक वो पहले दिन वाला ब्राह्मण भी आ गया और दोनों झगड़ने लगे, और दोनों ने साफ दे दिया, बोले जाओ तुम कृकलास हो जाओ, आज आपके दर्शन से मैं मुक्त हुआ। महाराज नृग तो स्वर्ग चले गए। इस घटना के बाद भगवान ने अपने समस्त पुत्रों को, पौत्रों को बुला करके दरबार में बैठाया और भगवान ने उपदेश किया। भगवान ने कहा, पुत्रों आज की इस घटना से तुम शिक्षा ग्रहण करो। बोले क्या शिक्षा? बोले स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः। अपने द्वारा दिया गया धन हो अथवा किसी दूसरे ने ब्राह्मण को दान किया हो,
उस ब्राह्मण की वृत्ति का, ब्राह्मण के धन का जो हरण करता है, स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। इसलिए कभी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना, ब्राह्मण की संपत्ति का हरण मत करना, उनकी संपत्ति में कभी लोभ मत करना, उनकी संपत्ति में कभी कोई अपनी तृष्णा मत रखना। और देखो ये ब्राह्मण तपःपूत होते हैं, ये कुछ भी कहें प्रणाम कर लेना, इनसे झगड़ा मत करना। कहते हैं सर्वांते ब्राह्मणो रिपुः, जब व्यक्ति का सर्वांत होना होता है तभी वो ब्राह्मण को अपना शत्रु बना लेता है। भगवान कहते हैं इनको शत्रु मत बनाना, अगर ये तुमको मारे भी तो घ्रंतम बहुशपंतम व नमस्कुरुत नित्यसः, अगर ये मारे तो प्रणाम कर लेना, हाँ गुरु जी कोई बात नहीं, सिर झुका लेना। बहुशपंतम व, अगर ये शाप भी दें तो नमस्कुरुत नित्यसः, प्रणाम कर लेना क्यों। और ये भगवान कहते नहीं, भगवान स्वयं करते हैं। उसी का उपदेश व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति उपदेश का स्वयं पालन करता है। नहीं तो परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति वै, दूसरे को उपदेश देते समय सभी शिष्ट हो जाते हैं। जे आचरण ते नर न घनेरे, जो स्वयं आचरण करें ऐसे नर बहुत कम होते हैं। लेकिन भगवान बोले, भगवान जो कहते हैं वो करते हैं। भगवान कहते हैं यथाहम प्रणमे विप्रान, हे पुत्रों मुझे देखो, जैसे मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में अपना मत्था टेक देता हूं। यथाहम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहितः तथा न मत यूयम च योन्यथा में सदंड भाग। भगवान कहते हैं जैसे मैं प्रणाम करता हूं इसी तरह आदर करना, और ऐसा जो नहीं करेगा वो दंड का अधिकारी हो। इसीलिए भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण को जो अपना देवता मानते हैं ऐसे भगवान। और यहां 3 बात कही, घ्नंतम बहुशपंतम व नमस्कुरुत नित्यसा, साप दे, मारे, गाली भी दे, बोले फिर भी प्रणाम कर लेना। इसी श्लोक का अक्षरशः अनुवाद श्री गोस्वामी जी महाराज मानस में करते हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्रपूज्य असगावही संता। विप्रपूज्य, सापत ताड़त परुष कहंता, साप दे, ताड़ना करे, कठोर वचन भी कहे फिर भी प्रणाम कर लो। और भगवान ने 3 उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। 3 उदाहरण क्या है? बोले सापत, साप देने वाले ब्राह्मण को भी प्रणाम किया। कौन ब्राह्मण ने भगवान को शाप दिया? बोले नारद जी ने शाप दिया। नारद जी ने शाप दे दिया कि जो रूप धारण करके आपने मेरी वंचना की वही रूप धारण करो, बानर तुम्हारी सहायता करेंगे, पत्नी के वियोग में दुखी हो गए। ये सब साप नारद जी ने दिया। और सब साप सुनने के बाद भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया और साप शीस धरि हरस ही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस साप को भगवान ने सिर पर धारण किया। क्यों? बोले ब्राह्मण ने दिया। सापत, ताड़त, ताड़ना करने वाले ब्राह्मण को, बोले भृगु जी महाराज पहुंच गए बैकुंठ में। भृगु जी महाराज को सभी महर्षियों ने सरस्वती नदी के तट पर सम्मेलन किया और विचार किया। सबने भृगु जी से कहा आप निर्णय करो, आराध्य कौन है, किसकी हम आराधना करें। भृगु जी महाराज चल पड़े और त्रिदेव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, अंत में भगवान नारायण के पास पहुंचे। और भगवान नारायण के पास पहुंचे और जाकर के भगवान नारायण के वक्षस्थल में चरण प्रहार किया, 1 लात मारी। भगवान नारायण उठ करके बैठ गए और भृगु जी के चरण को पकड़ लिया, अपने पीतांबर से पोंछने लगे और आसन पर बैठा करके कहा, हे विप्र, आज मुझसे अपराध हो गया। आप आए, मुझे उठ करके आपका स्वागत करना चाहिए, लेकिन मैं धृष्टता कर बैठा, मैं सोया रह गया। आपने मुझे ताड़ित करके मुझे शिक्षित किया है, लेकिन मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है। बड़े बड़े दुर्दांत दानव अपनी गदा का प्रहार करते हैं, उनकी गदाएं चूर चूर हो जाती हैं। ऐसे कठोर वक्ष पर आपने अपने कोमल चरण का प्रहार किया, आपके चरण में पीड़ा तो नहीं हुई। गोविंद के इस वचन को सुनकर के भृगु जी के नेत्र सजल हो गए। भृगु जी रो पड़े। भृगु ने कहा, ठाकुर हो तो ऐसा हो।
भृगु ने मारी लात उर, बक्ष पे लात मारा, भृगु ने मारी लात उर तबो उठी नहीं हूक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। जो सब चूक माफ कर दे ऐसे ही साहब चाहिए। भृगु जी ने कहा यही आराध्य हैं। भृगु जी ने घोषणा कर दी, आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। भगवान ही ध्येय हैं, भगवान ही गेय हैं। आर्तत्राण परायण भगवान नारायणों में गति। मारने वाले उस ब्राह्मण को भी प्रणाम किया। सापत ताड़त परुष कहंता, गाली देने वाले ब्राह्मण को, कठोर शब्द बोलने वाले ब्राह्मण को भी भगवान ने प्रणाम किया। कहां बोले राम जी ने। परशुराम जी आए, धनुष जब टूटा तो परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी बिगड़ने लगे, जिसने धनुष तोड़ा होगा आज उसकी खैर नहीं। सो बिलगाय बिहाय समाजा नत मारे जइहे सब राजा। वो निकल करके बाहर आवे, नहीं तो आज सारे राजाओं को मैं मार डालूंगा। क्यों बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारी दुनिया हमको जानती है कि हम क्षत्रिय कुल द्रोही हैं, आज कोई नहीं बचेगा। अब तो महाराज परशुराम जी क्या क्या नहीं कहे, सब कहते रहे और भगवान श्री रघुनंदन प्रणाम ही करते रहे। भगवान श्री रघुनंदन ने कठोर वचन कहने वाले, कटु वचन कहने वाले उस ब्राह्मण को भी प्रणाम किया, परशुराम जी को। और भगवान ने यही कहा, होई है को एक दास तुम्हारा। जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो आपका दास ही होगा। और इसके बाद भी परशुराम जी का जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान ने धीरे से अपना पीतांबर ऐसे हटाया बगल से परशुराम जी के सामने खड़े होकर, और पीतांबर को हटा करके अपने वक्ष की ओर इशारा करके भगवान ने परशुराम जी से कहा, विप्र वंश कर अस प्रभुताई। ये देखिए विप्र वंश की प्रभुता। आप जिस कुल के हैं, भृगुकुल कमल पतंग हैं, और आपके पूर्वज भृगु ने लात मारी थी, आज तक वो चिन्ह है मेरे पास। भगवान कहते हैं, हे भृगुकुल नंदन, हे भृगुकुल कमल पतंग, विप्रवंश कर अस प्रभुताई। विप्रवंश कर अस प्रभुताई, विप्रवंश कर अस प्रभुताई। निर्भय होई जो तुम ही डेराई, निर्भय होई जो तुम ही डेराई। विप्रवंश कर अस प्रभुताई, विप्रवंश कर अस प्रभुता। भगवान कहते हैं विप्रवंश की प्रभुता है। तो सापत ताड़त परशु कहंता, साप देने वाले को, मारने वाले को, कठोर वचन कहने वाले को, साप को भगवान ने प्रणाम किया है, ये प्रमाण है। ये सब कथा भगवान ने, और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान श्री बलराम जी गोकुल जाते हैं, और गोकुल में भगवान जमुना जी के साथ बलराम जी महाराज लीला करते हैं। कथाएं तो अब बहुत हैं, 7 बजने वाले हैं, सारी कथाओं में को मैं सुना नहीं पाऊं। द्वारिका में रह करके भगवान ने विविध लीलाएं की। भगवान ने महाभारत युद्ध को कारण बना करके पृथ्वी के भूभार का हरण किया, दुष्ट क्षत्रियों का संहार हुआ। इसके बाद भगवान ने विचार किया कि लीला का संवरण होना चाहिए, और 125 वर्ष इस धरामंडल में रहकर भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। ब्राह्मण के शाप को कारण बनाया। प्रभास क्षेत्र में तपस्या करने वाले वे मुनि महात्मा लोग थे। भगवान के पुत्र सांब को सजा करके उनके भाई लोग स्त्री बना करके ले गए, और महर्षि के सामने कहा, बताओ कि ये बहू जो पुत्र को जन्म देगी, संतान को, बेटा होगा कि बेटी। इतनी बड़ी मजाक ऋषियों से की, ऋषियों ने शाप दे दिया, जनिष्यति वो मुसलम, ये मूसल को पैदा करेगी। और वो मूसल बोले मुसलम कुलनाशनम, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। और इसी शाप को कारण बना करके भगवान ने अपने पूरे यदुवंश का संहार कराया। जाते जाते भगवान ने उद्धव जी को तत्वोपदेश किया, और फिर जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। बलराम जी अपने निज स्वरूप में प्रकट होकर, शेष रूप में प्रकट होकर समुद्र के माध्यम से पाताल में चले गए। कृष्ण बलराम दोनों ने अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया,
उनकी जो पत्नियां थीं वो भगवान की पादुका आभूषण आदि को लेकर के सतीत्व को प्राप्त हो गईं। बाकी पत्नियों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे, कोल भील के रूप में भगवान ने ही आकर के उनका हरण कर लिया। ये सब कथाएं हैं, और ये सब कथा भगवान की लीला संवरण पर्यंत कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज विदा होने लगे, जाने लगे। बोले सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम भगवान का चिंतन करो, 7 दिन पूरे हो गए। अब तक्षक आएगा, तुम्हें काटेगा, लेकिन तुम मरोगे ये मत सोचना, देह मरेगा, तुम तो नित्य हो, आत्मरूप हो। मैं मरूंगा ये बुद्धि का त्याग कर दो। ये उपदेश देकर के सुखदेव भगवान जैसे आए थे वैसे ही उठ करके सहज भाव से चल पड़े, न कोई औपचारिकता, न कोई बहुत बड़ा विधान। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। अनेक सिद्ध मुनीश्वर महात्माओं से आवृत परमहंस श्री सुखदेव भगवान चल पड़े। और सुखदेव जी जब चले, मुनि महात्मा लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। राजा परीक्षित अपने जगह पर बैठे थे। वही ये गंगा का पावन तट। 7 दिन की कथा सुनकर के परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। परीक्षित यत् साक्षी। इस श्रवण से, भागवत श्रवण से, भागवत की कथा के श्रवण से परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये प्रमाण है, और ये प्रमाण की वो प्रामाणिक भूमि जहां हम आप बैठे। महाराज परीक्षित आसन पर बैठे रहे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। तक्षक नाग आया, और तक्षक नाग ने मुख का स्पर्श किया परीक्षित को। तब तक इधर प्राण का उत्क्रमण हो गया। परीक्षित को तक्षक ने स्पर्श किया अपने मुख से, दांत से। ये तो केवल एक लीला मात्र है, लेकिन उसके पहले ही परीक्षित की आत्मा का उत्क्रमण हो गया। वो तो शाप को सत्य करने के लिए तक्षक ने स्पर्श किया, और महाराज परीक्षित को परम गति की प्राप्ति हुई। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और फिर तक्षक नाग की विशुद्ध ज्वाला से राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया। गंगा जी की एक लहर आई और भस्म को लेकर के चली गई। अंतिम संस्कार की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ये कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाते। सूत जी महाराज कहते, हे मुनियों, बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पसत्र किया। सर्पसत्र के माध्यम से अनेक सर्पों का उन्होंने विनाश किया यज्ञ के माध्यम से। अंत में आस्तिक नाम के मुनि ने आकर के उस सर्पसत्र को बंद कराया, सर्पों की रक्षा की। ये सब कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। इसके बाद पुराणों का नाम, पुराणों की संख्या और वेदों का विभाग, ये सब जो विषय है, ये सब सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। पुराणों का वर्णन कर रहे थे। उसी प्रसंग में मार्कंडेय पुराण का जब नाम लिया तो शौनक जी ने पूछा, मार्कंडेय मुनि के लिए भगवान ने अपनी दिव्य लीला का प्राकट्य किया था, प्रलय लीला का दर्शन कराया था, वो कथा आप सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने वो भी कथा सुनाई। मार्कंडेय मुनि अपने कुटिया में बैठे थे, भगवान पधारे। मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं, लीला का दर्शन। भगवान ने कहा, समय आएगा दिखाएंगे। भगवान चले गए। कुछ ही क्षण बाद देखते क्या है, भयंकर वर्षा होने लगी, और इतनी वर्षा हुई सब कुछ जल में डूब गया। बाबा जी की कुटिया भी बह गई, चारों तरफ पानी ही पानी। मार्कंडेय जी तैरते रहे, तैरते रहे, कहीं कोई जगह नहीं, कोई आश्रय नहीं। तैरते 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 एक बटवृक्ष दिखाई पड़ा, और उसी बटवृक्ष के डाली को पकड़ करके थोड़ा विश्राम करने का प्रयास करने लगे। तो देखते क्या है, उसी बटवृक्ष के पत्तों के बीच में एक बालक छोटा सा नीलकमल के समान, नीलमणि के समान मनोहर पत्तों के बीच में लेटा है, और अपने पैर के अंगूठे को मुख में रख करके पी रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम। भगवान बाल मुकुंद को देखा। बालक ने, बाल मुकुंद भगवान ने पैर का अंगूठा पीना छोड़कर जम्हाई ली। तो मार्कंडेय जी पेट में चले गए। पेट में गए तो देखते वहां भी जल ही जल। फिर सांस ली, बाहर आए, फिर भीतर गए, फिर बाहर, फिर भीतर। कई बार ऐसा जब हुआ तब मार्कंडेय जी व्याकुल हो गए, प्रार्थना करने लगे, इस संकट से मैं कैसे बचूं।
तब तक देखते क्या है, सब कुछ खत्म, न कहीं पानी न कहीं प्रलय। मार्कंडेय जी तो अपनी कुटिया में बैठे थे। ये सब भगवान की योग माया का चमत्कार, ये सब कथा सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण में 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। किस प्रकार से? बोले जैसे वैष्णव में भगवान शिव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, उसी प्रकार से 18 पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। ये सब श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को बताया। फिर भागवत की परंपरा बताई। ये भागवत का दिव्य ज्ञान भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा देवर्षि नारद को, नारद जी के द्वारा सुखदेव जी को, व्यास जी को, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को, सुखदेव जी के द्वारा सूत जी को, और सूत जी के द्वारा अनेक मुनियों को, महात्माओं को प्राप्त हुआ। ये ज्ञान की एक अक्षुण्ण परंपरा है। हमारे यहां सब कुछ पारंपरिक है, संप्रदाय से प्राप्त ज्ञान की ही हमारे यहां मान्यता है। इसीलिए हर चीज का संप्रदाय है, वेद का संप्रदाय है, पुराण का संप्रदाय है, सबका संप्रदाय है। जितने मंत्र हैं, मंत्रों की दीक्षाएं हैं, उनका भी संप्रदाय है। संप्रदाय से प्राप्त ज्ञान की ही हमारे यहां मान्यता है। सनातन धर्म में संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहयति। संप्रदाय के ज्ञान से रहित जो व्यक्ति होता है वो स्वयं मूढ़ होता है और दूसरे को भी व्यामोहित करता है। तो भागवत का ये संप्रदाय है, परंपरा है, इसका वर्णन किया। और फिर अंत में भगवान को प्रणाम करके श्री सूत जी महाराज वाणी को विराम देने जा रहे हैं। और अंतिम प्रार्थना जो सूत जी ने भगवान से की, सूत जी कहते हैं ये सब सुनने के बाद, पूरी भागवत सुन करके समझ करके निष्कर्ष क्या है? बोले भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु कहीं भी हमारा जन्म हो, हम किसी योनि में पैदा हो, आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश। हे नाथ ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, भगवान के चरणों की भक्ति मिले, यही प्रार्थना कर लीजिए। और फिर अंत में भगवान को प्रणाम करते हुए सूत जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रणामो दुख समनः, जिनको प्रणाम करने पर सारे दुख का समन हो जाता है, तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। यही कहकर के सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तो आइए भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का, इस प्रार्थना का हम सभी लोग पाठ कर लें। और इस सुख जी की सुख तीर्थ में, इस गंगा के तट पर, इस पावन भूमि में हम भी यही प्रार्थना करें कि भगवान के चरणों की भक्ति मिले और हमारा जीवन पवित्र और मंगलमय हो। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग प्रार्थना करेंगे। श्लोक का भाव मैंने बता दिया, उसी भाव का चिंतन करते हुए प्रार्थना करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वन्नो यत प्रभो, नाथस्तन्नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुःख समनः। तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, गंगा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय। श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप 7 दिनों में हम सभी लोगों ने अपनी गति और मति के अनुकूल इस पावन भूमि में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन किया और भगवान की
कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक आज ये कथा सत्र विश्राम को प्राप्त हो रहा है। इस कथा में जिन श्रोताओं ने भाग लिया वे सभी श्रोता धन्यवाद के पात्र हैं, और विशेष रूप से यजमान परिवार जिन्होंने ये पवित्र संकल्प किया नूतन नवीन भवन का निर्माण, और इस नूतन नवीन भवन में प्रथम कथा का आयोजन जिनके द्वारा संपन्न हो रहा है, उनके संपूर्ण परिवार को, उनके परिजन पुरजन सबको इस व्यासपीठ से ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभाशीष। और जिन अपने पूज्य पिता की स्मृति में इस भवन का निर्माण किया, गोविंद राम चौधरी जी की स्मृति में, उनको, उनके पूर्वजों को सबको उत्तम गति की प्राप्ति हो, भागवत भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो, और भगवान की कृपा से वो कहीं भी हो, किसी लोक में उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ, प्रार्थना के साथ सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सुखदेव भगवान को प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम, सबकी आत्मा में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अब कथा की परंपरा के अनुकूल कथा के अंत में कीर्तन भी होना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यही अंतिम वाक्य है सूत जी का। तो नाम संकीर्तन संक्षिप्त, और यजमान परिवार की तरफ से कुछ महाराज जी का आदेश है, तो कुछ कृतज्ञता ज्ञापन उद्बोधन वो होगा, और उसके बाद व्यासपीठ का पूजन, और पूजन के बाद तब आरती।